नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आप सोच रहे होंगे कि कुछ दिनों पहले ईरान ने 200 मिसाइल्स इजराइल पर दाग दी और बहुत पहले, उससे भी काफी पहले, 3-4 महीने पहले की मेरे ख्याल से बात है, तब भी ईरान ने 300 रॉकेट्स इजराइल के ऊपर डाल दिए थे। वो भी इजराइल ने न्यूट्रलाइज कर दिए थे, उनके आयरन डोम ने। और ये भी न्यूट्रलाइज कर दिए, एक दो जगह गिरे और एक दो लोग घायल हुए। और लोगों ने हंसी उड़ाई कि इतने, इससे कई कहीं ज्यादा घायल और यहां तक कि मृत्यु तक हो जाती है हमारी दिवाली के पटाखों में। तो ये ईरान के बारे में लोगों की राय थी। उसके बाद ये बहुत चर्चा थी कि इजराइल ईरान के खिलाफ कुछ करेगा साथियों, लेकिन इजराइल ने ईरान पर अटैक नहीं किया। शेयर मार्केट क्रैश कर गई, लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। लेकिन आपको शिक्षा इजराइल से ये लेनी है कि हमेशा हमें तैश में नहीं आना है। हमेशा हमें यह नहीं करना है कि अभी इसने ये कर दिया तो जवाब देना है। इजराइल इस समय 7 फ्रंट्स पर लड़ रहा है। 7 फ्रंट्स आपको मालूम ही होंगे कि हमास से तो लड़ ही रहा है, उधर वेस्ट बैंक में बंदूक से लड़ रहा है, उधर हिजबुल्लाह है, उधर सीरिया है, उधर इराक है, उधर ईरान है। बहुत सारे फ्रंट्स पर लड़ रहा है। तो 7-7 फ्रंट पे जो लड़ रहा हो, तो क्या उसको ईरान से तुरंत, ईरान से बदला लेने के लिए क्या लड़ाई शुरू करनी चाहिए? तो बुद्धिमानी इसी में थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था इजराइल को। तो इजराइल अब क्या करेगा साथियों? वहां के जो नसरुल्लाह, जो हिजबुल्लाह के जो मार गिराए गए, उसके बाद नंबर था खोमियानी का। खोमियानी का नंबर, खोमियानी के जो दिन हैं वो गिनती के हैं, ये तो आप लिख लीजिए। ईरान की जो जनता है, वो जनता ईरान के साथ नहीं है, हुकूमत के साथ नहीं है। और ईरान के विरुद्ध इजराइल को जो सफलता मिलती है, जैसे कि इस्माइल हानिया को मार गिराया राष्ट्रपति भवन के बगल में, उसके पीछे आप जानते हैं कारण क्या है? कारण यह है कि मोसाद के डबल एजेंट्स ईरान के अंदर होते हैं। जो ईरान की सेना है, ईरान के लोग हैं, वो वहां के हुकूमत से इतने तंग आ चुके हैं कि वो मोसाद के डबल एजेंट बन जाते हैं। ये बात आपको नहीं मालूम होगी, इसको आप संज्ञान में लीजिए। इसलिए इजराइल को सफलता मिल जाती है वहां पे लोगों को मारने में। कई लोगों को, कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 बड़े बड़े लोगों को इजराइल मार चुका है ईरान में। अब ये जो बाकी जो अगल बगल वाले हैं, इनको खत्म करने के बाद, हमास, हिजबुल्लाह, इराक, सीरिया, इन सबसे निपटने के बाद ईरान का नंबर आएगा। और ईरान का नंबर में कई लोगों ने कहा कि ईरान के तेल भंडार को खत्म कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा इजराइल नहीं करेगा। उसको लोग रोकेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से इजराइल ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद आता है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। उस पर वास्तव में इजराइल को काम करना चाहिए। यह काम करना चाहिए कि ईरान के हाथ में न्यूक्स, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का संचालन ना आ जाए। इस पर बहुत सालों से काम हो रहा है। अमेरिका और इजराइल को मिल करके या तो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। ईरान के पास जो यूरेनियम के भंडार बहुत ज्यादा है, लेकिन ईरान ने संभवतः अभी तक वो एटम बम नहीं बना पाया है, न्यूक्लियर बम नहीं बना पाया है। उसको रोकना होगा। उसको रोकने के लिए कुछ ऐसा करना होगा। वहां पर भी मोसाद के एजेंट्स हैं। ये एक काम कर सकता है, और ये काम करते ही वहां की जनता को भड़का सकता है, क्योंकि ईरान की जनता ईरान में तो डायरेक्टली नहीं आ रही है, लेकिन अमेरिका में, इंग्लैंड में वो सड़क पर आ रही है कि ईरान का रिजीम बदले। तो अगर ईरान का रिजीम बदल जाता है तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ईरान बहुत अच्छा देश है। और इजराइल ईरानियंस के अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहता है। जो ईरान की आवाम है, जनता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता है। तब तो फिर न्यूक्लियर वेपन को ही आप डिस्ट्रॉय करिए, नंबर 1। नंबर 2, आप वहां का रिजीम बदलने के लिए खोमियानी शुड गो। खोमियानी जाए, न्यूक्लियर वेपन जाए,
दो चार और लोग हैं वो जाएं, उसके बाद जनता सड़क पर आए और वहां का रिजीम बदले। ये तरीका सही होगा, जिससे पूरी दुनिया में ना तो महंगाई बढ़ेगी, ना हाहाकार मचेगी। वर्ल्ड वॉर 3 जो बहुत दिनों से हम लोग कह रहे हैं अब छिड़ेगा अब छिड़ेगा, मिनी वर्ल्ड वॉर 3 तो हो ही रहा है, उसमें शांति आ जाएगी। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया एक पीस की तरफ बढ़ेगी, उसमें इजराइल अगवा देश होगा मिडिल ईस्ट का। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इजराइल भी इसी लाइन पे सोच रहा होगा, क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं वो एक ही तरीके से सोचते हैं। मेरी सोच ये है, मैंने अपनी सोच आपको बताई, मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल का थिंक टैंक इसी लाइन पर सोच रहा होगा, इसीलिए उसने जल्दीबाजी में ईरान पर अटैक नहीं किया। हमारे भी बहुत सारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, वहां पर जो पोर्ट्स हैं वहां से हमारा सामान आता है, रेड सी की तरफ से आता है, दूसरी तरफ से आता है, कतर की तरफ से आता है। तो नेचुरली हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा यदि ईरान से युद्ध होता है तो इसलिए वेट एंड वॉच, देखिए कि आगे आगे क्या होता है। हमारे देश का भला होना चाहिए, हम ये चाहते हैं, और उस दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि जयशंकर जी और मोदी जी प्रयास कर रहे होंगे और इजराइल उसी रास्ते पर चलेगा। जय हिंद, जय भारत।